So hello everyone, welcome to all of you once again at सोनादेवी सेठिया गर्ल्स पीजी कॉलेज। जो जैसा कि अपने लास्ट वीडियो उसमें अपन ने डिस्कशन किया था मैट्रिक स्पेस, उसके पॉइंट सेट, टोपोलॉजी थ्योरी है, उसके बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें अपने बाउंडेड सेट है, सुप्रीमम है, इन्फीमम है, इन सब की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज अपन उससे नेक्स्ट आगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अपने सबसे पहले अपने पास में आता है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट है उसका जो नेबरहुड है वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर नेक्स्ट और अपन देखेंगे अलग अलग डेफिनेशन आएगी अपने पास में, उन पे डिस्कशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट है उसका जो नेबरहुड है उससे क्या मतलब हुआ आपके पास में। अब देखो सबसे पहले कोई भी पॉइंट ले लेते हैं अपने पास में कि लेट अपने पास में अल्फा है वो कोई रियल नंबर है और एस है वो एक सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। देन एस इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अल्फा इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल I such that alpha belongs to I, this is the subset of S। तो देखो कोई भी आपके पास में S सबसेट है रियल नंबर का, वो अल्फा आपके पास में एक रियल नंबर है, उसका नेबरहुड कहलाएगा S इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अल्फा इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल। एक आपके पास में इंटरवल I इस प्रकार से एग्जिस्ट होना चाहिए कि जो अल्फा आपके पास में जिसका अपन जिस पॉइंट का नेबरहुड निकाल रहे हैं वो अल्फा पॉइंट है I के अंदर होना चाहिए, और जो I आपने इंटरवल चूज किया है वो किसके अंदर कंटेन करना चाहिए, S के अंदर कंटेन करना चाहिए। तभी अपन बोलेंगे कि जो S है वो अल्फा है उसका क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन है। जैसे इस पे एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे मान लो अपन को दे दे S इक्वल टू दे दिया, जो नेचुरल नंबर का सेट है वो दे दिया। आप पूछे कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये किसी पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं है, ये अपन को चेक करना है। देन देखो कोई भी अपन ने कुछ भी एक बार रैंडम नंबर उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपन ने अल्फा इक्वल टू ले लिया 3, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि 3 है, कोई भी एक इंटरवल चूज करना है तो अपन जानते हैं कि जो 3 है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा। एक इंटरवल ये ले लिया 3 माइनस डेल्टा और 3 प्लस डेल्टा। आई अपन ने कौन सा चूज कर लिया कि इन जनरल देखो अपन आई की बात करेंगे ना, तो ऑब्वियस अपन जानते हैं कि अल्फा वो किसके अंदर बिलोंग करता है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन या फिर डेल्टा बोल दो, अल्फा प्लस डेल्टा के अंदर। तो जब भी आर्बिट्रेरी अपन इंटरवल की बात करें ना, देन हमेशा यही मानना कि अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा की बात करते हैं, जहाँ पे डेल्टा आपके पास में एक पॉजिटिव है, देन ऑब्वियस है कि अल्फा इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। देन देखो अपन ने 3 चूज किया, तो जो 3 है वो 3 माइनस डेल्टा टू 3 प्लस डेल्टा के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, डेफिनेशन क्या कहती है कि अल्फा आई के अंदर बिलोंग करना चाहिए और आई है वो किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, एस के अंदर। लेकिन ये किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, जो नेचुरल नंबर है उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी इंटरवल है वो किसके अंदर कंटेन नहीं करता, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है उनके अंदर बिलोंग नहीं करता, क्योंकि बीच के पॉइंट आएंगे ना, क्योंकि इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली रेशनल पॉइंट होते हैं और इनफाइनाइटली इरेशनल पॉइंट होते हैं, इसलिए ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर का सेट अपने पास में जो ये पॉइंट था 3, इसका नेबरहुड नहीं है। अब आप कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लो 3 की जगह, आपकी इच्छा हो उठा लो, आप चाहे √2 उठा लो, तब भी देख लो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। √2 इसके अंदर तो बिलोंग करेगा, इंटरवल तो मिल जाएगा अपन को कि √2 है, √2 माइनस डेल्टा टू √2 प्लस डेल्टा के, लेकिन ये किसके अंदर नहीं आएगा, नेचुरल नंबर के, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल पॉइंट है और इनफाइनाइट इरेशनल पॉइंट है। इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन का सेट है वो किसी भी पॉइंट है उसका नेबरहुड नहीं होता है। ऐसे आप जेड ले लो, इंटीजर है, पूर्णांक का कलेक्शन है, वो ले लो, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने अल्फा इक्वल टू √2 उठाया, कुछ भी रैंडम उठा के आपके देख लेना, वो किसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जेड में क्या आएगा, जेड में इतना ही तो है, जैसे नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते थे और जो इंटीजर उसमें 0 और नेगेटिव वाले और आ जाएंगे, तब भी इंटरवल आएगा और इंटरवल किसके अंदर कंटेन नहीं करेगा, जेड के अंदर। ऐसे ही आपको बोलते हैं कि क्यू है, एस इक्वल टू आपने क्यू ले लिया, पूछे कि क्यू है वो किन पॉइंट का नेबरहुड है, तो क्यू भी किसी भी पॉइंट का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो आएगा। लेकिन अपन जानते हैं कि जब भी कोई अपन इंटरवल चूज करते हैं
जैसे ये एल्फा है, ये एल्फा माइनस डेल्टा है और ये एल्फा प्लस डेल्टा है। अपन जानते हैं कि एक इंटरवल के अंदर हमेशा इन्फानाइटली रेशनल पॉइंट होते हैं और इन्फानाइटली क्या होते हैं, इरेशनल पॉइंट होते हैं। तो जो रेशनल है इसके बीच में वो तो क्यू के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो इरेशनल है इन्फानाइट पॉइंट है वो किसके अंदर नहीं जाएंगे, क्यू के अंदर। इसका मतलब कि जो ये इंटरवल है किसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, क्यू के अंदर। इसका मतलब कि क्यू भी किसी भी पॉइंट है उसका नेबरहुड नहीं होगा। ऐसे जो क्यू डैश मतलब इरेशनल पॉइंट है उनका कलेक्शन है, वो भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सेम यही थोड़ी इसमें वापस आएगी। यहाँ पे क्यू डैश करेंगे अपन, इसमें क्या है इन्फानाइट इरेशनल है वो इसके अंदर चले जाएंगे, लेकिन जो इन्फानाइट रेशनल है वो इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि ये किसका कलेक्शन है, इरेशनल पॉइंट का कलेक्शन है। इसका मतलब क्यू डैश है उसका भी कोई नेबरहुड नहीं होगा। ऐसे ही अपन मान लो कि एक फाइनाइट सेट ले ले, यदि एस इक्वल टू कोई भी फाइनाइट सेट हो, फाइनाइट सेट का मतलब उस सेट के अंदर जो पॉइंट है वो आपके पास में फिक्स है, जैसे 10 पॉइंट, 15, 1000, 2000 कितने भी हो सकते हैं। उस केस में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, एल्फा बिलोंग्स टू आई, एल्फा इंटरवल में होने चाहिए और इंटरवल है वो एस के अंदर। जब आप एस फाइनाइट सेट ले रहे हो इसका मतलब कि आप इंटरवल उस फाइनाइट सेट के अंदर कंटेंट दिखा रहे हो। इसका अपन जानते हैं कि इंटरवल के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, जबकि एस के अंदर आप कितने ले रहे हो, फाइनाइट पॉइंट ले रहे हो। इसका मतलब कि कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं होगी ये। इसका मतलब कि फाइनाइट सेट है उसका भी कोई आपके पास में ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। तो ये ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, रेशनल हुआ, इरेशनल हुआ, फाइनाइट सेट हुए, ये किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं होते। तो इसको इस हिसाब से लिख लेना कि जैसे एस इक्वल टू ये आर नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास में सेट है, ये किसी भी रियल नंबर उनके नेबरहुड नहीं होता। लेकिन एस इक्वल टू आर इज नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। अब देखो जो एस इक्वल टू आर है मतलब अपन पूरा जो वास्तविक संख्याओं का कलेक्शन है, रियल नंबर है, उसी को यदि अपन एस ले देन हमेशा वो आपके पास में हर रियल नंबर का नेबरहुड होगा। कैसे होगा, जो डेफिनेशन है उससे देखो अपन सेटिस्फाई करवा देते हैं इसको। देखो जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एल्फा बिलोंग्स टू आई, अपन एस की जगह क्या ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं, कंटेन इन आर, ये तो होना चाहिए। अब अपन जानते हैं कि इंटरवल है वो हमेशा किसके अंदर कंटेन करता है, पूरे रियल, क्योंकि यही तो लाइन होगी पूरी रियल लाइन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब आपके बीच में यहाँ पे कोई भी इंटरवल चूज कर लो, जैसे आपने मान लो कि आपने चूज किया एल्फा इक्वल टू, मान लो कि मैंने चूज कर लिया √5, ठीक है। अब √5 किसके अंदर कंटेन कर रहा है, इंटरवल ले लेते हैं आई, ये किसके अंदर है, √5 माइनस डेल्टा और √5 प्लस डेल्टा, इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो मान लो ये √5 हुआ कहीं पे भी, ये √5 माइनस डेल्टा और ये √5 प्लस डेल्टा, ये हुआ। अब √5 इसके अंदर कंटेन कर रहा है और ये पूरा इंटरवल है ये किसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये पूरा आर ही तो हुआ, यहाँ से लेके पूरी रियल लाइन। तो इसका मतलब आप कोई भी यहाँ पे नंबर चूज कर लो एल्फा, रियल नंबर में से हर एक के लिए ये आपके पास में क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। इसका मतलब कि जो रियल नंबर है वो कोई भी आप वास्तविक संख्या चूज कर लो उसका हमेशा क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो ये ध्यान रखना, ये किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं होते, जबकि पूरा रियल नंबर है वो हमेशा हर रियल पॉइंट है नंबर है उसका नेबरहुड होता है। उसके बाद में एक और देखते हैं, जैसे फाई के बारे में देखते हैं अपन। जैसे फाई है, फाई के लिए क्या आपके पास में, फाई इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट बट नॉट फॉर एनी रियल नंबर। देखो ये क्या है कि फाई है वो हमेशा खुद के पॉइंट है उनका, तो हमेशा ये क्या होता है, नेबरहुड होता है, लेकिन किसी भी रियल नंबर है उसका नेबरहुड नहीं होता। देखो अपन जानते हैं कि फाई है वो हमेशा क्या होता है, इंटरवल होता है फाई, क्योंकि जैसे इस टाइप में अपन डिफाइन करते हैं ना, A to A डिफाइन कर दो, ये क्या आपके पास में फाई तो है और ये आपके पास में क्या है, इंटरवल है। इसका मतलब ये देखो क्या बोलता है कि फाई इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट।
अभी देखो अपन ने ये कंडीशन बोली थी नेबरहुड की डेफिनेशन, ये इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, तभी एस है वो अल्फा क्या क्या कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है। अब आई क्या होता है, या तो एस के अंदर कंटेन करना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। अब यदि मैं एस की जगह देखो आई बोल दूं तब भी क्या हुआ कि जो इंटरवल आप चूज कर रहे हो वो हमेशा क्या होता है, अल्फा आपने जो पॉइंट चूज किया उसका हमेशा नेबरहुड होता है, यही तो है। तो जैसे अभी मैंने जैसे मैं ये चूज कर लेता है, अल्फा कंटेन कर रहा है अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा, इसके अंदर कंटेन कर रहा है, और आई खुद ये अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा, यही हुआ। इसका मतलब कि जो आप इंटरवल चूज करते हो वो हमेशा उस पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो कभी भी आपको कुछ भी पॉइंट दे दे, आपको बोल दे 10, तो ये तो आप श्योर मान के चलना है कि 10 माइनस डेल्टा टू 10 प्लस डेल्टा, ये इसका क्या है, हमेशा नेबरहुड है, जहाँ पे डेल्टा आपके पास में क्या है कि पॉजिटिव संख्या है। तो देखो इसी का यूज करके अपन ये कर रहे हैं कि अपन को फाई इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट, फाई हमेशा खुद के पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड। अब देखो फाई आपके पास में सेट क्या है, ये क्या बोल रहा है कि सेट है वो आपके पास में फाई है, एस इक्वल टू क्या है, फाई के लिए तो अपन चेक कर रहे हैं। अब सेट फाई है, इसका मतलब उसमें एलिमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, फाई एलिमेंट है, इसका मतलब कि एलिमेंट इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये डेफिनेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी कि आपके पास में क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, अपन जानते हैं कि फाई क्या होता है, इंटरवल होता है आई, इससे देखो ये ध्यान रखना, अल्फा बिलोंग्स टू आई, दिस इज कंटेन इन एस। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या आपके पास में, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सेट क्या आपके पास में फाई है ना, यही बोल रहे हैं कि फाई इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब खुद के पॉइंट का। तो खुद के पॉइंट क्या हुए फाई, तो फाई हमेशा किस में कंटेन करेगा, इंटरवल आई है उसके अंदर, और अपन जानते हैं कि आई आपके पास में क्या है, इंटरवल, और खुद में खुद कंटेन करता है कि फाई है वो किस में कंटेन करता है, खुद में। इसका मतलब फाई है वो किसका नेबरहुड हो गया आपके पास में, खुद के पॉइंट है उसका नेबरहुड होगा। लेकिन बट नॉट फॉर एनी रियल नंबर, लेकिन किसी भी रियल नंबर है उसका नेबरहुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि आप अल्फा है वो कोई रियल नंबर ले रहे हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1 चूज कर लेता, तब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, नहीं, क्योंकि 1 कभी भी किस में कंटेन नहीं करता, 5 में कंटेन नहीं करते ना, तब ये कंडीशन है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाती। तो इसीलिए बोलते हैं कि 5 है वो खुद के पॉइंट का तो नेबरहुड होगा, लेकिन किसी भी रियल नंबर उसका ये नेबरहुड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें मोस्ट है ये। अब नेक्स्ट है वो बात करते हैं, ये हो गया आपके पास में नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, उसके बाद में आपके पास में एडेरेंट पॉइंट। पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में उस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एडेरेंट पॉइंट, देखो कोई भी पॉइंट आपके पास में एडेरेंट पॉइंट कब कहलाता है, लेट मान लेते हैं कि एस एक सबसेट है रियल नंबर का और अल्फा है वो कोई रियल नंबर है, ठीक है। देन अल्फा इज कॉल्ड एडेरेंट पॉइंट, एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that alpha minus delta alpha plus delta intersection as non empty। देखो एडेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी पॉइंट है रियल नंबर, वो किसी सेट एस है, उसका एडेरेंट पॉइंट कब कहलाएगा, देन अल्फा इज कॉल्ड एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। कोई भी एक आपके पास में पॉजिटिव संख्या एग्जिस्ट करनी चाहिए कि अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, ये क्या था, अल्फा उसका नेबरहुड हुआ ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना ये वाली कंडीशन, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन है वो एस के साथ है, जिसका आप एडेरेंट पॉइंट बोल रहे हो इस पॉइंट सेट का, ठीक है, उसके साथ इंटरसेक्शन वो हमेशा नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ है वो कॉमन है वो जरूर आना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे कि जो अल्फा है वो सेट एस है उसका क्या कहलाएगा, एडेरेंट पॉइंट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो आपने यही ले लिया, अब आपको पूछे कि नेचुरल नंबर का सेट आपके पास में, इसके एडेरेंट पॉइंट बताओ कौन कौन से होंगे। अब देखो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं अपन, जैसे मान लो सबसे पहले अपन ने अल्फा इक्वल टू ले लिया 1,
ठीक है, एक बार आर्बिट्रेरी बात कर रहे हैं, एल्फा इक्वल टू कोई भी वन चूज कर लिया आर्बिट्रेरी अपन ने। अब ये क्या बना, डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा इसका इंटरसेक्शन है एस के साथ। एस आपके पास में क्या है, नेचुरल नंबर, वो क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अब अपन जानते हैं कि देखो 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा उसके नेचुरल नंबर के साथ आप इंटरसेक्शन करोगे देन क्या आएगा, 1 आएगा ना, क्योंकि यही तो है। ये मान लो आपके पास में 1 2 3 इस हिसाब से। अब 1 माइनस डेल्टा मतलब ये 1 माइनस डेल्टा और ये 1 प्लस डेल्टा। अब इसका आप पूरे नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो केवल क्या आएगा, 1 ही आएगा, बाकी रेशनल इरेशनल पॉइंट नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी रहेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब एल्फा इक्वल टू 1 है, वो इसका क्या होगा, एडेरेंट पॉइंट होगा। ऐसे आप 1 की जगह 2 चूज कर लो, 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा, वो भी नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन क्या देगा, नॉन एम्प्टी, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे 3 4 कुछ भी चूज कर लो आप। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 2 3 4 जितने भी आप चूज कर रहे हो वो सारे के सारे इसके क्या है, एडेरेंट पॉइंट है। अब इनके अलावा एक चूज करते हैं अपन, इनके अलावा चूज करके देखते हैं। जैसे मान लो अपन ने चूज कर लिया, अपन को बोलते हैं कि 1/2 चूज कर लिया मैंने, पूछे कि 1/2 है, एस इक्वल टू एन था, इसका एडेरेंट पॉइंट है या नहीं है। देन देखो वही 1/2 माइनस डेल्टा 1/2 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर, ये हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। क्यों रहेगा, देखो ये 1/2 है, इधर 1/2 माइनस डेल्टा और ये 1/2 प्लस डेल्टा, ये हुआ, और इधर 1 2 3 ये तो हुआ। अब आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो, यहाँ से लेके ये, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हो, नेचुरल नंबर, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 ये तो नंबर आएंगे, तो इंटरसेक्शन इनके एन के साथ क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। इसका मतलब कि 1/2 है, वो इसका एडेरेंट पॉइंट नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी नंबर चूज कर लो नेचुरल नंबर को छोड़ के, कोई भी पॉइंट है इसका एडेरेंट पॉइंट है वो नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ कहने का कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसके एडेरेंट पॉइंट सिर्फ कौन से होंगे, खुद नेचुरल नंबर ही होंगे। एडेरेंट पॉइंट ऑफ एन आर नेचुरल नंबर्स। तो ये ध्यान रखना कि इसके एडेरेंट पॉइंट है वो हमेशा खुद एन ही होंगे। ऐसे आप जेड के लिए भी चेक कर लेना कि जो जेड है इसके लिए भी खुद ही होंगे। और इसके अलावा आप जो क्यू है उसका भी चेक कर सकते हो। जो क्यू है उसका चेक करना कि उसके एडेरेंट पॉइंट है वो आपके पास में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि देखो क्यू में क्या आएगा आपके पास में, क्यू है उसके लिए पूरे का पूरा रियल नंबर वो आ जाएगा। यदि चेक करके देखना चाहो तो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन है वो अप्लाई कर दो, सारे के सारे देखो डेफिनेशन से हो जाएंगे। डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा उसका इंटरसेक्शन है वो एस के साथ क्या आना चाहिए। ये तो बोलता है आपको एस इक्वल टू क्यू दिया है, इसने पूछ रहा है कि क्यू के एडेरेंट पॉइंट बताओ, मतलब कि डेफिनेशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, एल्फा माइनस डेल्टा एल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन क्यू है वो क्या आना चाहिए, यही तो है। अब अपन जानते हैं कि एक इंटरवल के अंदर क्या होते हैं, हमेशा इन्फिनिटी रेशनल होते हैं और इन्फिनिटी इरेशनल। एल्फा आप कुछ भी चूज करो रियल नंबर में से, हमेशा ये इंटरवल ही होगा। क्यू के साथ क्या होगा, चूंकि इन्फिनिट रेशनल है ऑब्वियस है, तो क्यू के साथ है इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, इन्फिनिट रेशनल पॉइंट ही तो आएंगे। इसका मतलब नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। एल्फा आप कुछ भी चूज कर रहे हो, इसका मतलब एच इक्वल टू क्यू है, इसके एडेरेंट पॉइंट है, एडेरेंट पॉइंट ऑफ क्यू है वो क्या होंगे, पूरे रियल नंबर होंगे। ठीक है, सेम ही आप क्यू डेज के चेक कर लेना, क्यू डेज के भी पूरे आएंगे, क्योंकि इसके अंदर इन्फिनिट इरेशनल पॉइंट होते हैं। तो क्यू डेज के साथ वो क्या देंगे, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देंगे। तो एन के तो खुद एन होंगे, जेड के खुद जेड होंगे, क्यू के आर होंगे और क्यू डेज है उसके भी क्या होंगे, आर होंगे। तो ये डेफिनेशन थी एडेरेंट पॉइंट की कि जो भी इंटरवल आपके पास में उसका एस के साथ इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे कि ये एडेरेंट पॉइंट है। अब देखो नेक्स्ट एक और इसमें करते हैं डिस्कशन।
वो है आइसोलेटेड पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट है वो आइसोलेटेड पॉइंट है, वो कब कहलाएगा? कोई भी पॉइंट है वो आइसोलेटेड पॉइंट कब कहलाएगा? तो सबसे पहले लेट मान लेते हैं कि अल्फा कोई रियल नंबर है और एस है वो सबसेट है रियल नंबर का। देन अल्फा इज कॉल्ड an isolated point of S if there exists delta greater than 0 such that alpha minus delta, alpha plus delta intersection S equal to alpha। देखो एडेरेंट पॉइंट में ये था कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए, वहाँ पे अल्फा आई उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो इंटरवल आपने चूज किया है उसके एस के साथ इंटरसेक्शन है, वो क्या आना चाहिए आपके पास में? केवल अल्फा ही आना चाहिए, तभी आपके पास में जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। जैसे देखो अभी अपन यही ले रहे थे एस इक्वल टू नेचुरल नंबर, इसमें अपन ने क्या किया था कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ में वो क्या आ रहा था? हमेशा खुद अल्फा ही तो आ रहा ना। जैसे अभी पीछे वाले में देखा था ना अपन एडेरेंट पॉइंट में, उसमें क्या थे कि एन के एडेरेंट पॉइंट क्या थे? खुद एन ही थे ना, क्योंकि इंटरवल है तो इंटरवल में केवल अल्फा ही आपके पास में एक होगा नेचुरल नंबर, उसके अलावा जो भी है वो रेशनल इरेशनल होंगे, वो एन के अंदर कभी भी नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो आप, जैसे अल्फा को 2 चूज कर लो, 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा, उसका इंटरसेक्शन है नेचुरल नंबर के साथ क्या है? ओनली 2 ही है। बाकी आप कुछ भी चूज करोगे ना 1/2, √2, √3, √4, हमेशा इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। इसलिए जो S इक्वल टू n है उसके आइसोलेटेड पॉइंट है वो कौन होंगे? खुद n ही होगा। सेम ही आप S इक्वल टू किसके लिए कर सकते हो? Z इंटीजर है उसके लिए कर सकते हो, उसमें भी इंटरसेक्शन Z करोगे तो केवल क्या आएगा आपके पास में? जो अल्फा आपने चूज किया है वही आएगा जो इंटीजर है। इसका मतलब S इक्वल टू नेचुरल नंबर और Z है, इनके जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो कौन से होंगे? ये खुद ही होंगे। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ N and Z are itself, खुद ये आइसोलेटेड पॉइंट होंगे इनके। और एक वो चीज़ ध्यान रखना, जो अभी एडेरेंट पॉइंट किया था ना उसमें एक नोट डाल के लिख लेना आप कुछ भी देखो ये आइसोलेटेड पॉइंट कुछ भी चेक करते हो ना, आप कोई भी इंटरवल उठा के, कोई भी सेट उठा के आप चेक कर सकते हो। जो आइसोलेटेड पॉइंट एडेरेंट पॉइंट किया था ना उसमें आप एक नोट डाल के लिख लेना कि every member of set is an adherent point, but converse is not true। देखो ये क्या कहता है कि कोई भी आपके पास में सेट जो एस गिवन होता है, ठीक है, उस सेट का जो मेंबर है वो तो हमेशा एडेरेंट पॉइंट होगा ही होगा। उसके अलावा भी आपके पास में हो सकते हैं, एवरी मेंबर ऑफ सेट इज एडेरेंट पॉइंट, जो सेट के मेंबर है वो तो एडेरेंट पॉइंट होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी हो सकते हैं। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि जो एडेरेंट पॉइंट है वो सेट के मेंबर हो वो जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एस इक्वल टू अपन ने ये चूज किया, ओपन इंटरवल 0 to 1। अब देखो सबसे पहले इसके एडेरेंट पॉइंट है वो देखते हैं कौन कौन से हैं। एडेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, उसका इंटरसेक्शन है एस के साथ वो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यही तो है। अब देखो अभी ये क्या बोलता है? एवरी मेंबर ऑफ सेट इज एन एडेरेंट पॉइंट। अब इस सेट के एस 0 और 1 के बीच में जो भी आपके पास में संख्याएं हैं वो सारी सारी इसकी क्या है? एडेरेंट पॉइंट है। इसके अलावा कौन सी है वो अपन देखते हैं। जैसे देखो अपन चेक करते हैं बाउंड्री वाले पॉइंट, उन पे चेक करते हैं कि 0 इसका एडेरेंट पॉइंट है या नहीं है। तो 0 कब होगा? जब 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा
इसका इंटरसेक्शन है वो इस एस के साथ में क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए, यही तो है। देखो ये क्या है 0, ये क्या आपके पास में 1, ठीक है। ये 0 to 1 पूरा इंटरवल हो गया, 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा। तो देखो ये जस्ट पास में होगा 0 माइनस डेल्टा और ये क्या हुआ 0 प्लस डेल्टा, ये इतना हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन देखो एस के साथ, एस क्या है 0 to 1, ये 0 to 1, ये नॉन एम्प्टी है क्योंकि ये कॉमन आ रहा है दोनों में, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इस सेट का 0 भी क्या आपके पास में एडेरेंट पॉइंट है, ऐसे भी 1 भी क्या आपके पास में एडेरेंट पॉइंट है। कैसे 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस, ये भी क्या रहेगी नॉन एम्प्टी। क्यों रहेगी, जैसे देखो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ये तो इंटरवल हो गया, ये 1 माइनस डेल्टा और इधर 1 प्लस डेल्टा। अब 0 to 1 ये इंटरवल है और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ में, अगेन ये कॉमन आ रहा है इधर वाला, इसका मतलब ये भी हमेशा क्या रहेगा नॉन एम्प्टी रहेगा। इसका मतलब कि 1 भी इसका क्या है एडेरेंट पॉइंट है और इसका बीच का देखो कोई भी पॉइंट उठा लो वो हमेशा क्या रहेगा एडेरेंट पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हाफ उठाया तो हाफ माइनस डेल्टा और हाफ प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन 0 to 1 एच के साथ में, ऑब्वियसली इसके अंदर बिलोंग करेंगे ना, 0 1 के अंदर ही आ रहा है ये पूरा पूरा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये सेट था 0 से 1, एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस, जो एस है इसके एडेरेंट पॉइंट कौन से आ रहे हैं 0 to 1, ये खुद तो आ रहा है लेकिन बाउंड्री वाले पॉइंट और आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है तभी मैंने क्लोज लगाया और 1 भी आ रहा है। इसका मतलब इस सेट के एडेरेंट पॉइंट क्या आपके पास में क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो देखो ये क्या था कि एवरी मेंबर ऑफ सेट इज एन एडेरेंट पॉइंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इस सेट के जो मेंबर थे वो तो ऑब्वियसली एडेरेंट पॉइंट आए रहे हैं 0 को छोड़ के, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब जो एडेरेंट पॉइंट हो वो सेट के मेंबर हो जरूरी नहीं है। जैसे देखो 0 और एडेरेंट पॉइंट है लेकिन किसके मेंबर नहीं है, इस सेट के मेंबर नहीं है। तो ये मोस्टली इसको आप ध्यान में रखना कि जब भी कोई भी सेट आपके पास में गिवन हो तो ये तो ऑटोमेटिक मान के चलना कि उस सेट है वो सेट खुद तो एडेरेंट पॉइंट है ही एस का पूरा पूरा, बाकी कन्वर्स है वो हमेशा ट्रू नहीं है। तो ये था आपके पास में नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, एडेरेंट पॉइंट और बाकी जो भी अपने पास में जैसे वो लिमिट पॉइंट होगा, उसके बाद में इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर, फ्रंटियर, वो अपन नेक्स्ट वीडियो उसमें डिस्कशन करेंगे। तो तब तक इसको आराम से कीजिए आप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।